अरे साहब, चिंता क्यों करते हो? बगल में ही शमशान है। नहीं मिला कोई तो सरकारी मुर्दा घर से ले आएंगे। आप बस हुक्म करिए। एक शख्स कार के अंदर बैठा हुआ दो पुलिस वालों से बातें कर रहा था। कार पर एक नीली बत्ती थी, जिससे इतना तो मालूम हो गया था कि जरूर किसी बड़े नेता की कार थी वो। बेमतलब का रिस्क नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी इलेक्शन सर पर है। जरा सी भी बात लीक हुई तो पार्टी मुझे निकाल फेंकेगी। बस जितना बोला है उतना करो, समझे? कार के अंदर बैठे उस शख्स ने दोनों पुलिस वालों से कहा और कार का शीशा चढ़ाकर चला गया। उस शख्स की बात सुन वो दोनों पुलिस वाले भी शमशान की ओर चल दिए। इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है इनका काम करने से हमें प्रमोशन मिलेगा, या फिर ये किसी विदेशी खाते में हमारे नाम पर लाखों रुपए जमा करा देंगे? कुछ तो बोलिए। इस पर इंस्पेक्टर बोला, भरोसा रख बीमा, और भूल मत कि तू हवलदार से सब इंस्पेक्टर इन्हीं की सिफारिश से हुआ है, वरना वो भी दिन थे तू बस फालतू लोगों से 100-200 लेकर दिन गुजारता था, और अब 5 स्टार में नई नई लड़कियों के साथ रात रंगीन करता है। सुना है आजकल तेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे हैं, और वो तेरे डुप्लेक्स फ्लैट वाली बात सच है क्या? इंस्पेक्टर तेज कदमों से शमशान की ओर चले जा रहा था। सब इंस्पेक्टर भीमा ने भी जब अपने कच्चे चिट्ठे खुलते देखे तो आसमान ताकने लगा था। इंस्पेक्टर की बातें सुन सब इंस्पेक्टर के लफ्ज नर्म हो गए थे। उसने धीरे से कहा, पर सर, इतना सब आपको कैसे पता चला? ये बातें तो मैंने किसी को भी नहीं बताई हैं। इस पर इंस्पेक्टर बोला, बीमा, हर चोर अपनी पहली चोरी अपने घर में ही करता है, और तू तो अपना खास है, पर तू कैसे बच सकता है? पर सर, चर्चे तो मैंने आपके बारे में भी खूब सुने हैं। सुना है आपने भी जल्दी किसी फार्म हाउस के मालिक। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी करता, उन्होंने जो देखा उसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक आदमी चल रही चिता के ऊपर हवा में लहराता हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा है। सर, ये कैसा हैवान है? एक जल रही चिता को क्यों बुझाने पर तुला हुआ है? सब इंस्पेक्टर की बातें सुन इंस्पेक्टर तुरंत ही उसे चुप कराता हुआ एक पेड़ के पीछे ले गया और आहिस्ते से बोला, बीमा, जल्दी इस जानवर का वीडियो बना। इसको मीडिया में एक्सपोज करके अपनी वर्दी पर लगे सारे दाग तो डालेंगे। भीमा ने इंस्पेक्टर की बात मानी और तुरंत ही मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। पर जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया उसके हाथ कांपने लगे। भीमा को ऐसे कांपता देख इंस्पेक्टर ने जब मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। दरअसल कैमरे में चल रही चिता के ऊपर भी एक अध जला शरीर ही झूल रहा था। सर, ये क्या भला है? हमारी आंखों के सामने जो शख्स चिता के ऊपर हवा में लहरा रहा है, वही शख्स कैमरे में खुद ही आधा जला हुआ है। मुझे तो ये देख के डर लग रहा है सर। प्लीज यहाँ से चलिए, कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। सब इंस्पेक्टर भीमा की बातें सुन इंस्पेक्टर कुछ देर तो सोच में पड़ गया, फिर अपनी रिवॉल्वर निकाल कर बोला, मैं पीछे नहीं हटने वाला, जो होगा देख लेंगे, लेकिन यहाँ से एक लाश को तो लेकर ही जाएंगे। अगर नहीं लेकर गए तो तेरा डुप्लेक्स फ्लैट और मेरा फार्म हाउस समझो एक सपना ही बन के रह जाएगा। इंस्पेक्टर की बात सुन भीमा ने वापस मोबाइल जेब में रखा और अपनी रिवॉल्वर निकाल इंस्पेक्टर के साथ खड़ा हो गया। उसे बस इंतजार था तो इंस्पेक्टर के ऑर्डर का। इंस्पेक्टर ने भी मामले को समझते हुए भीमा से कहा, भीमा, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हें कवर दूंगा, और वो अधजला इंसान या शैतान जो भी है उससे कहो कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। सर, मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं? कवर वो तो मैं भी दे सकता हूँ ना आपको। भीमा के कांपते लफ्ज उसके डर का बयान कर रहे थे, पर इंस्पेक्टर ने भी अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए कहा, दैट्स माय ऑर्डर, सब इंस्पेक्टर भीमा। अपने सीनियर के ऑर्डर के सामने भीमा की एक नहीं चली। वो तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर ताने लाश के ऊपर उड़ रहे शख्स के पास जा पहुंचा। हैंड्स अप, कौन हो तुम? और इस लाश की ये क्या दरिंदगी कर रहे हो? मैं कहता हूँ अपना जादू वादू बंद करो और तुरंत ही खुद को पुलिस के हवाले कर दो।
वरना मैं। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर भीमा अपनी बात पूरी कर पाता, जल रही चिता के ऊपर उड़ रहा वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा और तुरंत ही उसी रूप में आ गया जैसा कि भीमा ने फोन के कैमरे में देखा था। आधा चला हुआ उसकी हंसी इतनी डरावनी और इतनी तेज थी जिसे सुन भीमा के कान और नाक से खून निकलने लगा। एक पल में भीमा को कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, पर किसी तरह भीमा ने खुद को काबू किया और उड़ रहे उस शख्स पर निशाना लगाते हुए गोली चला दी। भीमा की बंदूक से निकली गोली